कन्फ्यूज्ड हिंदू आए हैं। हाँ जी, कन्फ्यूज्ड हिंदू। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, बोलिए। जी, आप जो बार-बार बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने कब्ज़ा कर लिए जो सब बुद्धिज़्म के जो चीज़ें थे उस उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। हुँ, तो हुँ। मैं ये जानना चाह रहा था वो अगर बुद्धिज़्म इतना पावरफुल था, इतना फलता-फूलता था यहाँ पर, तो ये अगर भी कब्ज़ा कर लिए जो ब्राह्मण, वो तो जानबूझकर भी कब्ज़ा नहीं करने होंगे ना क्योंकि उनका दिमाग में यही होगा कि वो जो परिवेश से आए होंगे, उसी से ही वो ऐसे होंगे ना। तो आप उनको कैसे डायरेक्टली दोष दे रहे हैं आप? आप ये कहना चाह रहे हो कि भारत में जितने मंदिर हैं, उस पर किसी दूसरे जाति वालों का कब्ज़ा है। आप ये कहना चाह रहे हो? जी सर। मैं कह रहा हूँ भारत में जितने मंदिर हैं, वो उस पर कौन-से जाति का कब्ज़ा है? कौन-सा हाँ, जाति वो जो तो है पुरोहित बन अभी के अभी बैठा तक हुआ है? भी हाँ, वो तो ब्राह्मण का ही है। तो जब ब्राह्मण वहाँ पे बैठा हुआ है, तो ज़रा हमें बता दीजिए कि ब्राह्मण का सबसे पुराना ग्रंथ कौन-सा है? वेद है। वेद है। वेद में कहा गया है कहीं पे कि मंदिर बना के विष्णु की ये जी नहीं, देवताओं की बना के पूजा करना। हाँ, तो तो जब ये नहीं कहा जान गया है तो सुनिए, जब नहीं कहा जी, गया जी। है तब ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ के उल्टा जाके कहीं मंदिर-वंदिर बना-बनाया जिसमें जो बनाता है मंदिर उसको नीच कह रहा है कि कारीगर तो नीच होता है, शूद्र से भी नीच होता है, वो खुद कह रहा है। और वो कहाँ पर लिखा है जो वो? शिल्प कला, अरे भाई वो लिखा है, इतनी स्ट्रीम हो चुकी है आज तक आपको पता ही नहीं चला। आप स्ट्रीम नहीं देखते क्या? शिल्प कला का विरोध क्यों है ब्रह्मनिकल सिस्टम में? पूरा स्ट्रीम करके रखा हुआ है मैंने। वायु पुराण में आपके लिखा हुआ है, आपके नहीं, मनुस्मृति वेद में में लिखा लिखा है हुआ क्या है। कहीं पर? अरे तो आपके वेद में, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके वेद में कहाँ लिखा है मंदिर बनाने की बात? जब आपके वेद में मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति-वूर्ति की पूजा-पाठ नहीं है, जी, तो जी। फिर जी, जी, ब्राह्मण जो जी। है मंदिर में काहे बैठा हुआ है अपने धर्म के उल्टा? जी, जी। मैं थोड़ा आज उसको कोई ऐड करूँगा थोड़ा। बिल्कुल जी, जी, ऐड बोलिए, कीजिएगा, बोलिए। लेकिन एक बात बताइए मुझे, कोई ईसाई वो चर्च बनाता है और वो क्या करे कि अपना चर्च छोड़-छाड़ के जाके किसी मस्जिद में बैठ जाए, मस्जिद पे कब्ज़ा कर ले या फिर जाके किसी मंदिर पे बना ले, किसी किसी बौद्ध के जगह पर जाके कब्ज़ा कर ले और फिर उसको बना के वहाँ पे पूजा-पाठ करने लगे और फिर कहे कि हम ईसाई भले ही हैं, लेकिन हमारा ना पूजा-पाठ भी हम करते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कि कोई व्यक्ति जिसके मूल ही धर्म ग्रंथ में जो बात नहीं लिखी हुआ वही काम करके अपना धंधा चला रहा हो। ऐसा हो जी, सकता जी, है जी। कहीं पे? भाई इस्लाम जी, जो है मस्जिद बनाता है, नमाज़ पढ़ता है। अब वो मस्जिद छोड़ दे, नमाज़ छोड़ दे और जाके किसी दूसरी जगह बैठ के कुछ और काम करने लगे, कहे कि हमारे कुरान में तो भले ही नहीं लिखा है पूजा-पाठ करना लेकिन हम पूजा-पाट करते हैं। भाई आपके वेद में कहीं लिखा है कि मंदिर में आरती लगाना है, मंदिर बना के या मूर्ति की आरती लगाना है, ये जी, सब जी। करना है, कहीं लिखा है आपके नहीं, वेद में? नहीं, नहीं, वो तो मैं जितने भी आपका तो स्ट्रीम देखता नहीं हूँ और लिखा जितना पढ़ा है हूँ जाना हाँ, नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है, जब उसके धर्म का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो मंदिर में क्यों बैठा हुआ है? मूर्ति जो बनी-बनाई किसी दूसरे की मूर्ति है, उसका श्रृंगार करके कैसे वो पूजा-पाठ करवा रहा है फिर वो? तो कैसे क्यों कर कर रहा रहा है? है वो वो अपने आप धर्म के बताइए उल्टा वो कौन देखिए मैं बताइए मानता ना। हूँ आप जो बोलते हैं ब्राह्मण हुँ, बाहर से आए हैं, मुझे ये भी हुँ। लगता है कि वो 100% आप ब्राह्मण हैं? 100 तो नहीं। आप ब्राह्मण हैं? जी, ब्राह्मण था लेकिन अभी नहीं, ठीक है? अच्छा, पहले ब्राह्मण थे, अब नहीं हैं। हाँ, मैं नहीं पहले जनेऊ मैं पहनते थे। खुद को नहीं मानता। मतलब आपके माता-पिता ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण फैमिली से हैं, लेकिन अब अपने को ब्राह्मण नहीं मानते। आप ये कह रहे हैं ना? मैं नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खुद को नहीं मानता क्योंकि मैं खुद को हर बार क्वेश्चन करता हूँ। लेकिन आपका जो हुँ, जो बुद्ध जी, जी, जो हुँ, बुद्धिज़्म के बारे में जब मैं जो सर्च किया भगवान के बारे में जब खुद बहुत सारा सर्च किया, तो बहुत सारी हुँ, चीज़ें को देखने के बाद आपका स्ट्रीम भी देखने लगा। उसके बाद मैं वेद-वेद थोड़ा पढ़ने लगा। तो ये हुँ। मैं तो बिल्कुल नहीं अगर सबसे अच्छा कोई भी होगा तो बुद्धिज़्म ही भारत के लिए अच्छा होगा मेरे तरफ से। मैं जो सोचता हूँ ये मुझे लगता है यही होगा शायद। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश अच्छा, करता हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी मानने के लिए नहीं, मतलब ये आप इतना अंदर मतलब घुस गया है तो आ जी, जी। आप ये कह रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन अब आप कन्फ्यूज़्ड हिंदू बन गए हैं। आप ये कह रहे हैं? ऐसे ही शायद। अच्छा, आप कैसे हिंदू कैसे बन गए? कन्फ्यूज़ किस बात में हुए हैं? कॉन्फ्यूज़्ड इसलिए हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि हम जानबूझकर मुझे नहीं लग रहा कि वो एक कंडीशन होगा शायद, जिसकी तरफ से वो कौन-सी फँसे होंगे जो कंडीशन? आप क्या कंड नहीं, नहीं, 1 मिनट। ये बताइए जी, कि जी। डकैत जो डकैती करता है, उसकी क्या कंडीशन होती है? मुझे एक जो डकैत लगता है जो सर है, डकैती जी। करता है, लूट के लेके आता है, लोगों का माल लूट के लेके आता है, उसकी क्या कंडीशन होती है? क्यों लूटता है वो? जी, देखिए जो आप जो बोल रहे थे कि वो ईरान से भाग कर आया, अगर वो भी सही होगा जो मुझे तो कन्फर्म हम नहीं मैंने लगता है, जो आपके पास जो मुझे लगता है कि वैसा आप होगा शायद। आप डिफेंड किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण को? नहीं, 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 हुँ, ब्राह्मणवाद को मैं डिफेंड कर रहा हूँ, ब्राह्मणवाद ब्राह्मण नहीं। को नहीं डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, 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 उन जो लोगों को ब्राह्मण जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, लेकिन वो जो अच्छा, होगा शायद ब्राह्मणों से इसीलिए होगा ठीक ही, आप सर थोड़ा आपको सुनिए। ब्राह्मण से सुनिए, आपको ब्राह्मण से जी, नफ़रत है,
पर यहाँ जितनी देर आप जितनी भी बात बोल रहे हैं, हर बात ब्राह्मणों जी। को डिफेंड करने के लिए बोल रहे नहीं, हैं। नहीं डिफेंड इसीलिए सर मैं खुद भी नहीं जानता था हाँ, कि ऐसे शायद हो अच्छा। सकता है। मैं थोड़ा सा सुन प्लीज। बिल्कुल सुनूँगा, सुनाइए ना आप, मैं सुनने जी, को तैयार हूँ, जो बैठाइए। आप बोल रहे थे कि वो ईरान से भागकर, मुझे भी लग रहा है कि वो ईरान से भागकर आएंगे, वो शायद इसीलिए करते होंगे क्योंकि जब मुस्लिम वहां पर उनको जब ज्यादा आक्रमण करे होंगे तो ये जानबूझकर ऐसे ही जो कंडीशन वहां पर देखे होंगे कि हमारे भी जो धर्म जो जोराष्ट्रियन उनका जो था होगा, वो अगर उनको जो जैसे मारा गया पीटा गया और जितने साथ महिला के साथ दुश्मन क्या होगा, तो ये वहां पर आकर ये तो बहुत भोला भाला है, तो इनके ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती शायद इम्प्लीमेंट करे होंगे, मुझे ऐसे लग रहा होगा। वो उनके अंदर भी जो नफरत के भाव वो ज्यादा जाग गया हो। अच्छा एक मुझे बात ऐसा लग रहा है बताइए वो मुझे। जानबूझकर अच्छा कोई एक इंसान एक कैसे ऐसे कर एक सकता हाँ, है। नहीं करेगा ना, तो एक बात बताइए जी, कन्फ्यूज हिंदू। मान लीजिए कि कोई डकैत जो है आया आपके घर को लूट के लेके चला गया, ठीक है? जी, डकैत जी, आया आपके घर में, आपके माँ बहनों के जी, साथ बुरा भला जी, कहा, उनके साथ गलत व्यवहार किया, जी, आप मारा पीटा आप लोगों को, थूक ऊक जी, जी, चटवाया, और जी, जब वो चला गया तो आपके बगल में पड़ोस में एक व्यक्ति जो है, जो अपना आराम से सुकून से रह रहा है, अपना काम कर रहा है, तो आप जाके उसको लगे लतियाने, उसको मारने लगे, उसको नीचा करे, तू नीची जाति का है, ये काम करने लगेंगे आप? बताइए। नहीं जी, वो जो हुँ। उनका जो धर्म होगा जो वेद में लिखा होता है कि गो माता है उनको पूजना है, जो नहीं पूजे होंगे अरे उनको वो भाई आपके। गो अरे तो गो माता, आप तो गाय खाने की बातें आपके उसी में लिखी हुई हैं, बैल पका पका के इंद्र खा रहा है, ये सब बातें तो आपकी किताब में लिखी हैं। आप मुझे सीधी सी बताइए, अभी जो आपने कहा कि ईरान से भाग के आया, मुस्लिमों ने उसके साथ वो किया, सर आई एम धूर्तता स्टिल की, या नॉट उनके साथ फॉरवर्ड, मुझे आप जो आपके स्ट्रीम से। जी, जी, सुन लिए, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बात सुन लीजिए। आपने जो कहा ना कि ईरान से भाग के आया तो उसके साथ ये परिस्थिति थी, तो उसके अंदर नफरत भर गई। तो नफरत भर गई तो जिसने उसको आश्रय दिया, मतलब तो नमक हराम हो गया ना, वो तो धूर्त हो गया, हाँ हरामखोर बिल्कुल हो बिल्कुल गया। नरम कि नमक हरा, जी जी जो बिल्कुल। जिसने उसको आश्रय दिया, सुनिए, जिसने उसको आश्रय दिया, जिसने पनाह दिया, उसी को उसने नीच बना के रख दिया। आप ये थियरी दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने पूछा कि कोई आपके लतिया दे, आपको जुतिया दे, आपको कुछ कर दे, तो आप जो है अपने पड़ोस में अगल बगल कोई रह रहा होगा जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, उसको आप मारपीट के नीच करने लगेंगे? हैं? ये आपकी थियरी ही बेकार है ना, आप गलत ढंग से सोचते हैं। आप सीधे सीधे सोचिए, एक व्यक्ति जिस चीज को कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, उस चीज में उसका कितना नफरत वो ढो के लाया है, और किस व्यक्ति से नफरत ढो के लाया है, उस व्यक्ति से नफरत ढो के लाया है जो व्यक्ति कभी इसके लिए बुरा भला नहीं कहे। अरे वो तो जो जीव जंतु होते हैं उन लोगों के लिए भी बुरा भला नहीं कहें, उनके लिए वो नफरत ढो के लाया है। अच्छा सर, तो इसको सर यदि कहते हैं अगर धूर्तता। ऐसा है सुनिए, इसको सर। कहते हैं ना धूर्तता। सुनिए, इसको कहते जी, हैं अगर धूर्तता। सर यदि समझ रहे हैं, इसको धूर्तता कहते हैं। बोलिए। ऐसा है तो जिस तरह हम्म। सर आपका। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर बोलिए। आपकी आवाज भी ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है, शायद दर्शकों को भी सुनाई नहीं देगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज कट रही है कि आपकी आवाज कट रही है? सर आपका बस अभी भी सुनाई, जी जी बिल्कुल, दोनों का, आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, दोनों का कट। मेरा आवाज कट रहा है? साथियों एक बार कंफर्म करें नहीं, किसका आवाज कट रहा है। भाई ये बोल रहे हैं कि मेरी ही आवाज कट रही है। नहीं दोनों का, मेरा भी कट रहा था, आप बोल रहे अरे तो आपका आवाज हमें नहीं, बीच बीच में कट रहा है ना। आप ये बताइए कि आप थे। जी, नस्लवादी, जातिवादी, धूर्तता, चलें देश आजाद हो गया तो आपके अंदर इतना जातिवाद काहे भरा पड़ा हुआ है? मेरे अंदर तो नहीं, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ आपके अंदर कुछ भरा पड़ा है, आपके नहीं नहीं अंदर बिल्कुल भी इतना नहीं, जातिवाद भरा पड़ा है। नहीं नहीं, आपके अंदर देखे कितना बिल्कुल जातिवाद भी भरा नहीं, पड़ा है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं, कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। तो ये बताइए, मैं कि अभी भी जितनी चाहता हूँ। जी, कंफ्यूज्ड हिंदू, जी, बताइए कि आप कितने जी, कितने शंकराचार्यों के पास गए हैं और उनसे जाके कहे हैं कि तुम्हारी ये जितनी भी नस्लवादी किताबें हैं, ये तुम लोगों का नस्लवादी जो धर्म है इसको उखाड़ के फेंक दो। कितने आप शंकराचार्यों से बात कहे हैं? कितने मंदिर के मठों से और जो उनके प्रधान हैं उनसे जाके आप इस बात पर डिबेट किए हैं? बताइए। सर मैं अभी बहुत छोटा हूँ सर, ठीक है, तो अभी भी मैं तो नया जान आप, रहा हूँ। हाँ और मतलब मैं आप इतने खुद छोटे शंकराचार्य हैं। फैमिली से सुनिए, बिलोंग करता हूँ सर। बताइए, इस शंकराचार्य के फैमिली से बिलोंग करते हैं और आके यहाँ पे जो नास्तिक है उसको बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने नहीं नहीं इसी सर, किसी कारणवश किया होगा। आपके अंदर अगर सुनिए, न। रुकिए रुकिए रुकिए। सबसे पहले क्रांति ना घर से शुरुआत की जाती है, समझ रहे हैं ना? इंसान भूखा होता है ना, तो घर में ही अपने भूखा होता है ना, घर में पहले पानी व्यवस्था की जाती है। तो आप जो हैं, जो ये कहानी हम लोगों को सुना रहे हैं कि आप शंकराचार्य के फैमिली से भी हैं, उनके गोत्र से हैं या जैसे भी हैं, आप लोग
आज तक कितने लोगों के लिए, कितने एससी एसटी ओबीसी के हक में आवाज उठाए हैं? आज तक आपका कोई शंकराचार्य उठाया है हक हक में आवाज एससी एसटी ओबीसी के? बताइए। मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं 23-24 साल का लड़का हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है सर। आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे क्या नहीं करने नहीं, आए हैं? नास्तिकों को क्या ये बताने आए हैं? यहाँ पे जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं उनको ये बताने आए हैं कि आपके पुरखों ने जो कर दिया है वो कोई कारण परिस्थिति रही है? आपको आके कोई आपका घर द्वार छीन ले, आपकी सारी जमीनें छीन ले और सब चीज छीन के आपको प्रताड़ित भी करते रहे, आपको एजुकेशन भी ना दे, हर तरह से आपको बर्बाद कर दे और फिर आपको आके और एक धीरे से सांत्वना दे दे कि अरे वो जो हुआ ना वो कुछ परिस्थितियां थी, हक अधिकार नहीं दे रहा है, परिस्थितियाँ थीं। तो आप यहाँ पे क्या तो कर ठीक रहे है, हैं? हम जाके क्या अपने कर सकते हैं, आप शंकराचार्यों से बोलिए ना। कहिए। मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। जाके अपने शंकराचार्यों से कहें कि सारे मंदिर खाली करे भारत। जितने मंदिरों की प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, वो सारा का सारा बहुजनों को वापस दिया जाए। अगर बहुजनों को नहीं दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जो ज़मीन विहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको वो ज़मीनें वितरित कर दी जाए। और बाकी की जितनी ज़मीनें अगर बचती हैं या जो भी हैं, उन जगहों को कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि ये बहुजन बच्चे एजुकेशन ले सकें, उससे लाइब्रेरी बन जाए जिससे जाकर पढ़ाई-लिखाई कर सकें। ये सब काम करवाइए पहले, हटवाइए ये सब सिस्टम पहले जाके। सर ठीक है, अपना मेरा जो बात आप थोड़ा सा लोगों ने सुनिए प्लीज सर। आपके जो धर्म ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, वो आप लोग जाके नौटंकी कर रहे हो कि मंदिर मूर्ति। जब आपके वेद में आपका ब्रह्मा अगर आपको मूर्ति पूजा करवाता, उसी में लिख के भेज दिया होता आपके वेद में कि भई जा तू मूर्ति बना के मंदिर बना के रहेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो आप लोगों ने कब्ज़ा किया है बौद्ध महाविहारों पे, कब्ज़ा करके आप उसको धंधा बनाए हुए हो। अब बोलिए। जी, आप जो बोल रहे थे कि मैं शंकराचार्य फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मंदिर हमारे अधीन है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा तो हम बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं कि जैसे कि जो निचले जाति जैसे है, आप जो बोल रहे हैं उनकी तरफ से, तो उनकी स्टैंडर्ड के हम हैं, और जो मंदिर के बाद जो बोल रहे हैं वो जो है वो अलग अकबर से ब्राह्मण के कब्जा है। अकबर के खानदान जो के हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ अकबर के खानदान के हैं? मुझे अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि मैं मैं बोल एक रहा हूँ और कि एक आप क्वेश्चन। मुगल के खानदान के हैं? आप मुगल नहीं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो अकबर के तो खानदान के होंगे। क्यों, आपको क्यों ऐसे लग रहा है? भाई अकबर तो भी शंकराचार्य के गोत्र का था। आप भी शंकराचार्य के गोत्र के हैं, उसके खानदान के हैं। तो भाई-भाई हो गए ना। तो असल मुगल तो आप ही हुए। तो दो एक साल पहले मैं मुस्लिम से ज्यादा क्यों नफरत कर रहा था? आप तो नफ़रत तो आज भी आप लोग करते हैं। नफ़रत तो आप एससी एसटी से भी नहीं, करते हैं। अभी तो आप मैं तो किसी से जिसकी नहीं, खाते लेकिन हैं सुनिए, आप जिसकी खाते हैं उसी की तो थाली में छेद करते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि ब्राह्मणों से भी आप नफ़रत करते हैं। यहाँ पे जब आए थे तब आपने क्या कहा कि आप जो हैं ब्राह्मणों से भी नफ़रत करते हैं। ये भी बात आपने कहा। नहीं अब नहीं, मैं कहिए ऐसा नहीं कि तो। अच्छा एक बात बताइए कि आपके जो धर्म ग्रंथ है उसमें अकबर को आपने शंकराचार्य के गोत्र का बताया है। आप खुद शंकराचार्य के गोत्र के हैं। ये देखिए ये भविष्य पुराण पढ़िए ये। ये भविष्य पुराण जो है इसमें लिखा हुआ है आपके। आपने खुद बताया है कि शंकराचार्य के गोत्र का अकबर था। ये देखिए यहाँ पे लिखता है शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। फिर ये जाके आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद से फिर ये मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ और तो ये तो वही ककोड़े मलेच्छ है योनि। ना, आप जो बोलते हैं। अरे भाई तो हम ना बोल रहे हैं आपके लिए तो सही है ना। आप तो यही पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं ना। आपके लिए तो एकदम 100% सही है। ये तो हम लोग ना कह रहे हैं कि कपूर है। आपके लिए तो 100% सही है। इसी से तो आपका धर्म का धंधा चल रहा है। आपने सारे लोगों को अपने धर्म ग्रंथ में बताइए वेद व्यास से आपने लिखवाया है इस बात। आपने जिस किताब को कहा है कि पुराण जो है वेद व्यास की रचना है, तो वेद व्यास के हाथों से अपने को मुगलों का वारिस बताया आपने, मुगलों के भाई बतवा दिया उसमें। देखिए मलेच्छ योनि में पैदा करवा दिया, पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई बना दिया। इसका नाम अकबर होगा। और तो और उसके जितने दरबारी थे उन सबको भी आपने ब्राह्मण बनवा दिया। ये लिखते हैं ये जी 7 जी। राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए पुनर्जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय ही अनुपम के पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा, देखिए तुलसीदास भी बन गया। उसको भी आपने बता दिया कि वो तुलसी शर्मा बना दिया उसको। तुलसी दुबे कहते, देखिए भाई भविष्य पुराण में तुलसीदास जो है तुलसी शर्मा बन के पैदा हुआ था इनके अकबर के दरबार में। तो आप लोग जो हैं मुगलों तो के उनको तुलसीदास क्यों करे इतने उनको? तो तुलसीदास आज लोग दास दास लगा दिए हैं ना, उसका नाम तो आप तुलसी शर्मा बता रखे हैं। आपने तो उसको शर्मा बना रखा है ना, तुलसी शर्मा। अब एक चीज सर ये बताइए मुझे ऑथेंटिक बुक है आप। सर? अरे भाई तो भविष्य पुराण ऑथेंटिक बुक नहीं है? ये देखिए भविष्य नहीं जो पुराण है कौन सा ये प्रेस नीचे भी में? देख ले, ये देख लीजिए ये गीता प्रेस गोरखपुर है, संक्षिप्त भविष्य पुराण देख लीजिए ये।
पेज नंबर भी देख लीजिए। ये पेज नंबर है प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड, 375 पेज है। और ये फ्रंट पेज भी देख लीजिए आप, गीता प्रेस गोरखपुर का देख लीजिए, ये सामने आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, ये भविष्य पुराण अच्छा सचित्र अच्छा। मोटा टाइप, देख लीजिए अच्छा ये। जो आप ये जी। अब बताइए मुझे एक बात बताइए कि आपके अंदर इतनी नफरतें कहाँ से आती है? जिस अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना के और उसके गोदी में बैठ के खाना पीना खाएं, आज उन्हीं मुस्लिमों को आप लोग नफरत फैला के मार काट रहे हैं। जब भारत बौद्ध था तब इन्हीं बौद्धों के यहाँ आप बौद्ध बन के पंचमंगिया बन के घुसे हैं, इन्हीं की कब्र खोद दिए हैं। फिर मुस्लिमों को बुला के मुस्लिम की भी फिर कब्र आप खोद के, और आप लोग हमेशा नफरत ही नफरत करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिसके भीतर घुसते हैं उसकी खूब तारीफ करते हैं। पहले तारीफ किया आपने बौद्धों की, बौद्धों में घुसे पंचमंगिया बने, फिर आपने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, विक्रमशिला जलवाया, सारा चीज खत्म करवा दिया, और फिर आप नफरत करने लगे, बौद्धों को मारो काटो ये करो वो करो। फिर इतिहास आपने दोहराया मुस्लिमों के साथ, मुस्लिमों को बुलाया, मुस्लिम राजा बने, दरबारी बने, खूब उनकी तारीफ की, ब्राह्मण भाई बना लिया उसको, अल्लाह उपनिषद लिख लिया उसके लिए, सब किया। जैसे फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के आप सलाहकार बन गए। और मुस्लिमों को आपने अब क्या किया है, जो काम बौद्धों के साथ शूद्रों के साथ किया कि इनको मारो काटो, इनकी सत्ता खत्म करवाने के बाद जैसे ही मुस्लिम की सत्ता खत्म हुई तो अब क्या कर रहे हैं, मुस्लिमों को मारो काटो, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो आपने जो काम जिस समय बौद्धों के साथ किया था वही काम आप मुस्लिमों के साथ भी कर रहे हैं। तो आपका तो इतिहास एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लीन, मतलब कि वो शीशे से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है आपका तो इतिहास। बताइए, बोलिए। नहीं, आप तो बता रहे हैं, हम क्या ज्यादा बोलेंगे, आप तो बोल रहे हैं कि हम जानबूझ सब करे। अरे भाई, तो आप शंकराचार्य के गोत्र के हैं, आप ही ना बताएंगे। आप बताएंगे फिर। अच्छा ठीक है। मुझे जितना अच्छा, मालूम है कि एक बात बताइए मुझे कि थोड़ा आपको इस थोड़ा आप बात का ये इस कभी पश्चाताप हुआ? आपको कभी इस बात का पश्चाताप हुआ कि आप लोगों ने, आपके पुरखों ने ऐसी गंदी संदी बातें किताबों में क्यों लिख रखी है, इतने भेदभाव वाली बातें क्यों लिख रखी है? इसका तनिक भी पश्चाताप हुआ आपको कभी भी? मुझे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन और एक बात भी है, ये सुनिए थोड़ा अच्छा। कि हम्म। जी जी सुनिए जो इंसान जो है ना, वो हम पहले बंदर थे, उसके बाद हम हमारा इवोल्यूशन होकर हम अभी इंसान बने हैं। तो ये एक सिविलाइजेशन की प्रोसेस है कि एक सिविलाइजेशन था, उसके बाद और एक ऐसे ऐसे होकर वो अपग्रेड होकर जाता है आगे आगे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बहुत सारा देश में ऐसे ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान ही ऐसे हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझकर कोई देखें, करा होगा। एक अगर करा होगा तो भाई, डर से करा होगा, क्योंकि डर से करा डर ही जड़ होगा। है। मुझे भी मालूम है, जब मैं छोटा था, मैं मुझे भी ऐसा बोला जाता था कि उनको मत छुओ। हम्म। ऐसे अच्छा बोला कभी जाता, लेकिन अच्छा, आपके साथ जी कभी ऐसा हुआ है कि आपको आके कोई पकड़ के सूत दे तो आप जाके पड़ोसी को मारने पीटने लगे, उसको नीचा बनाने लगे, उस पर अपना वो जी जी दिखाने लगे? समझ में नहीं आया क्या बोले। ऐसा किया है? मैं कह रहा अ, हूं कि गुस्सा और डर के कारण हम कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को जब डर होता है तो वो तो जाके ईश्वर से कहता है या प्रार्थना करता है या यज्ञ हवन कराता है। आपको डर होता है तो आप क्या करते हैं? आप जाके जो एससी एसटी ओबीसी है उसको मारने लगते हैं, काटने लगते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखने लगते हैं ईश्वर के बारे में। इसका मतलब कि ईश्वर तो आपका नहीं है, आपका ईश्वर तो फिर काल्पनिक है। ये बात आप मानते हैं कंफ्यूज हिंदू कि आपका ईश्वर काल्पनिक है? नहीं, बताइए। यहाँ पर तो ऐसे इतना भी ज्यादा नहीं है, कास्टिज्म इतना मैं ज्यादा नहीं है पूछ रहा हमारा हूँ, यहाँ पर। कास्टिज्म ज्यादा जी नहीं है? नहीं, भारत में हमारे कास्टिज्म यहाँ ज्यादा नहीं है? हाँ जी। नहीं। मैं ईस्ट साइड में रहता हूँ, अच्छा, इंडिया चलिए का चलिए, ईस्ट। एक बात बताइए, कितने शंकराचार्य आपने एससी कम्युनिटी से बना दिए हैं? एससी एसटी कम्युनिटी से कितने शंकराचार्य बनाए, एससी एसटी ओबीसी से? बताइए। नहीं, मैं शंकराचार्य फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। देख लीजिए, मैं चलिए भागिए फिर, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। झूठ बोलने वाले को 1 मिनट टिकने नहीं देता हूँ मैं, 1 मिनट नहीं टिकने दूंगा मैं। इनसे देख लीजिए, बंदा शंकराचार्य के आके बता रहा है। जैसे सवाल मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पे कि भाई बता कह रहा है कास्टिज्म नहीं है, पूछ दिया कि एक एक एससी एसटी ओबीसी का नाम बताओ, कितने कुछ अगर जातिवाद नहीं है तो कितना शंकराचार्य बनाए, तो रोने लग गया। आप यहाँ आप आए हैं तो आप सबूतों के साथ आइए, टाइम पास करने के लिए यहाँ थोड़े चला हुआ है। अगर नहीं डेटा है तो टाइम पास करने यहाँ नहीं चलता है यहाँ।